बताओ सब्र और सलात से जो कहा जा रहा है उसको अमल करके सजदा करो, सजदा करके प्रैक्टिकल ग्राउंड में आओ और इस्टेब्लिशमेंट करो इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, हर वो चीज़ जो तुम मांगते हो मिलेगा। अब सूरह हूद देखिए 11 सूरह है, उसकी 11 आयत इल्लल्लज़ीना सबरू। अब देखिए रिजल्ट, आप रिजल्ट देखना नहीं चाहेंगे। इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस सालिहात, उन लोगों के जो सब्र करते हैं और अमाले साले बजा लाते हैं। सुन रहे सर, सिवाय उन लोगों के जो सब्र करते हैं और अमाले साले बजा लाते हैं। अब देखिए सब्र के साथ क्या आ गया, अमाले, अल्लाहु अकबर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए, अब्दुल्ला बन जाओ, अल्लाह का बंदा, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाला। अब आगे कहते हैं इल्लल्लज़ीना सबरू, वो लोग जो सब्र करते हैं। अब ये हट गए, आम लोगों में नहीं है, अहकामात पे चलने वाले लोग। इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस सालिहात, और वो नेक अमल करते हैं जो अल्लाह का हुक्म है। इस नेक अमल की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही तो सब्र करना है। ईमान जिस चीज़ पे ला रहे हो उस पर अमल करना है, अमल करते हुए तकलीफ़ आ रही है उस पर डटे रहना है, सब्र करना है। अल्लाह ताला कहता है उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर, उनके लिए मग़फ़िरत है और बहुत सारा रिवॉर्ड है। आप अपनी मर्ज़ी का सब्र करते चले जाएं, एंड रिज़ल्ट एक नहीं होगा। तो आपको पता लग जाएगा जो आपने 25 साल में सब्र किया उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। आप मेरे मिसाल के तौर पर आपके दांत में दर्द है, आप बोल लो डॉक्टर सामने, आप बोलो मैं सब्र कर रहा हूँ यार, तो ऐसे इंसान को आप पागल बोलेंगे। यार डॉक्टर ने जा भाई, तू जाके दिखा, तू दांत दर्द में क्यों बैठा हुआ। पता लगा कि आपने क्यों नहीं उस फैसिलिटीज़ को यूज़ किया। तो अहकामात के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपनी करेक्शन में, याद रखिए ये सब्जेक्ट सबसे मुश्किल इसलिए है कि अपनी ज़ात के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ आपको, और आप अपनी ज़ात के बारे में जानना नहीं चाहते, आप दुनिया की ज़ात के बारे में जानना चाहते हैं कि वो ऐसा है, फलाना ऐसा। आप अपने बारे में जानेंगे तो करेंगे। अब तीसरा पॉइंट पे हम बात करते हैं, यानी ये तो बात हो गई कि हम अल्लाह की मदद हमें कैसे मिलेगी। आई सम अप, हमने तीन बातें की थी स्टार्ट में। एक उसकी रज़ा के लिए, उसकी वजह के लिए, तो कहाँ मिलती है, कुरान मजीद में उसकी सबील है। अब बन जाएंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, सही है। तो हमें या अय्युहल्लज़ीना करके अल्लाह मुखातिब होगा। जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू करके मुखातिब होगा तो हमें वो मदद कर रहा है, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। तो अल्लाह की मदद जो है वो इंस्ट्रक्शंस के साथ है। आप बग़ैर इंस्ट्रक्शंस की मदद क्यों मांग रहे हैं। आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो फिर आपको कहते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और जो जिस बात पे सब्र करते हैं, अहकामात पर, उस पर अमल करते हैं, उनके लिए अजर है। अब तीसरा वर्ड है, देखिए, इबादत के बाद, उसकी ज़ात के बाद, वो सब्र नफ्स का, यानी अब जिस बात पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, यह वर्ड यूज़ हुआ है वस्बिर नफ्स का, यानी सब्र के माने आपको मैंने बताया रोकना या रोके रखना। अब यहाँ सब्र और नफ्स साथ साथ हो गई है, यहाँ से ज़रा मसला शुरू होता है अंदर का। अभी तक तो मैंने आपको बताया सब्र क्या है और क्यों करना है। अब कैमरा आता है फिर बाबर भाई की तरफ, अब कैमरा अपनी तरफ 5-10 मिनट के लिए करो, ज़रा गौर से सुनो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है जी। सूरह कहफ की 18 सूरह है, उसकी 28 आयत। मैं आपको सिर्फ वर्ड बता रहा हूँ जहाँ से यूज़ हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू रिसाइट दैट। वस्बिर, अब सब्र के मायने मैंने आपको अलहदा कर दिए कि सब्र के माने रोकना, रोके रखना, बर्दाश्त करना, डिटरमिन रहना। मगर अब सब्र के साथ तीसरा वर्ड हो गया नफ्स, इबादत, वब्तगाए वजही, और अब वस्बिर नफ्स का। अब नफ्स क्या चीज़ है भाई जिस पे सब्र करना है, इस बारे में लोग जानना ही नहीं चाहते। और ये वाला पोर्शन खाली है, इसलिए दुनिया में भी तकलीफ़ में रह रहे हैं, बराबर वाला जो साथ रह रहा है वो भी तकलीफ़ में, माशरा भी। हम सब मुसलमानों के नाम तो हैं, मगर मुसलमान को कुरान मजीद में अल्लाह कहते हैं अपनी नफ्स के साथ सब्र। तो व्हाट इज़ नफ्स, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। अब पहले नफ्स की बात करते हैं थोड़ी सी, फिर नफ्स के साथ सब्र को जोड़ देंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम सूरह शम्स खोलते हैं जी, 91 सूरह और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। सब्र के मायने मैंने आपको बताया रोकना, और नफ्स डिसाइड कर लेते हैं। हमारी नफ्स हमारी साइकी है, अल्लाह ताला ने जो हमें दी है, हमारी ज़िंदगी है, हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने हमारी ज़ात रखी है जिसके ज़रिए में आप चलते फिरते हैं। हमारी नफ्स, हमारी नफ्सियात, माहिर नफ्सियात वर्ड सुना आपने। आपकी किसी की कोई तबीयत ख़राब होती है किसके पास जाता है, दिमागी तौर पर जब होती है तो आप कहते हैं ना माहिर
نفسیات انگلش میں کہتے ہیں سائیکیٹرسٹ. مگر جس نفس کس نے بنائی؟ اللہ نے. اللہ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ نفس کیا ہے؟ دیکھیے اس قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی اور جس نے اسے کامل بنا دیا، ایکٹیو کر دیا. اب اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے نفس بنائی، ہماری ہیومن سائیکی بنائی، ہماری ذات بنائی. اب اس نفس کے اندر جس کو موت دی جاتی ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کی بات ہو رہی ہے، اس کی صبر کی بات ہو رہی ہے. آگے اللہ کہتے ہیں اور نفس کی اور جس نے اس کو بنایا کامل کر دیا فَأَلْحَمَاهَا فُجُورَهَا، اس کی بدکاریاں سنیں وَتَقْوَاهَا، اور اس کی پرہیزگاریاں، اس کی بیڈ ڈیڈز اور گڈ ڈیڈز اس پر الہام کر دی گئی. یعنی ہمارے اندر ہماری ایک مدر بورڈ لگی ہوئی ہے. جب ہم دنیا میں آئے تو ہماری اچھائیاں اور برائیاں دونوں ہمارے اندر ہیں. یعنی ہمارا تقوی، پرہیزگاریاں، ہماری کانشیسنیس، کس چیز سے محتاط رہنا ہے، وہ اللہ نے ہمارے بلٹ ان میں رکھا ہوا ہے. اور ہماری جتنی بھی بدکاریاں ہیں وہ ہمارے اندر ہیں. شیطان اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. شیطان ان چیزوں کو جو برائیاں ہیں اس کو ایکٹیویٹ کر کے کام لیتا ہے. صحیح ہے جی. یا اچھائیوں کو ایکٹیویٹ کر کے کنفیوز کرتا ہے آپ کو. تو ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری نفس بنائی، اس میں ہماری اب بتایا جا رہا ہے نفس کے اندر کیا ہو گیا. ابھی صبر اس کے ساتھ جڑے گا، ابھی جڑا نہیں ہے. ابھی ہم نفس کی بات کر رہے ہیں جس پہ صبر کرنا ہے، اور اس کے بارے میں اور آپ جانتے نہیں ہیں. ہماری پرہیزگاریاں یعنی ہمارے مدر بورڈ، ہماری سائیکی کے اندر اچھائیاں برائیاں دونوں ہیں. آپ کو آواز آتی ہے نا اندر سے کبھی کیا کر رہے ہو آپ؟ برائی کر کے گلٹی ہوتے ہو؟ کون کون ہوتا ہے؟ سچ بتاؤ. اندر سے آواز آتی کیا کر رہے ہو؟ تو یہ آواز آ رہی ہے نا. تو اچھائیاں برائیاں دونوں اندر ہیں. ٹھیک ہے. شیطان اس انسان سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کو جو اللہ سے رابطے میں نہ ہو. ڈفرینٹ ماحول میں اور آپ پرورش پاتے ہیں، ڈفرینٹ گھرانوں میں. ان گھرانوں کی پرورش کی وجہ سے یہ مدر بورڈ کے اندر وائرس آ جاتا ہے دنیاوی. تو ہماری چیزیں ڈس آرگنائز ہو جاتی ہیں. جب آپ یا ایھا الذین آمنوا کی آیت پڑھتے ہیں تو آرگنائز ہو جاتی ہے. واپس سے ہر چیز اب